जब द्वितीय विश्व युद्ध आखिरकार खत्म होता है तो शांति समझौते की शर्तों के तहत फिनलैंड को अपनी कोरेलिया की जमीन सोवियत यूनियन को सौंपनी पड़ती है। इस फैसले का नतीजा यह होता है कि करीब 4,20,000 फिनिश लोग अपना घर बार छोड़कर नई सीमा के उस पार जाने को मजबूर हो जाते हैं। 2 साल बाद एक सोवियत बॉर्डर स्टेशन पर फिनलैंड का पूर्व कमांडो अटामी अपने कुत्ते के साथ कोरेलिया जाने की कोशिश कर रहा होता है। गार्ड उसके पासपोर्ट को काफी देर तक ध्यान से देखते रहते हैं। कुछ मिनटों की जांच के बाद आखिरकार उसे सीमा पार करने की इजाजत मिल जाती है। सुबह होते ही अटामी अपने पुराने घर तक पहुंच जाता है, वही घर जहां युद्ध के दौरान उसका पूरा परिवार मार दिया गया था। घर के हर एक कोने में बीती जिंदगी की यादें बसी हुई है। अटामी उन दीवारों को देखता है और खुद को रोक नहीं पाता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और तभी उसे अपने परिवार की एक पुरानी तस्वीर मिलती है। इसी बीच साइबेरिया में सोवियत रेड आर्मी का एक कमांडर इगोर अपनी कोठरी से रिहा किया जाता है। वहाँ मौजूद एक सीनियर ऑफिसर इगोर की यूनिट के युद्ध इतिहास पर टिप्पणी करता है। उनकी टुकड़ी ने पूरे के पूरे गांव जला दिए थे और बेरहमी से मासूम लोगों की हत्या की थी, जिनमें अटामी का परिवार भी शामिल था। और यही वजह थी जिसने अटामी को बदले की आग में झोंक दिया था। अटामी ने 300 से ज्यादा रेड आर्मी के सैनिकों को मार डाला और देखते ही देखते वो एक दंत कथा बन गया, एक अमर इंसान। सेना को अब ये बात पता चल चुकी थी कि अटामी अब उनके ही देश में है, इसलिए वो इगोर से वादा करते हैं कि अगर वो अटामी को मार देता है तो उसे मोटी रकम दी जाएगी। इसके बाद वापस हम अटामी के पास चलते हैं। वो पूरा दिन अपने घर को तोड़ने में लगा देता है, यहाँ तक कि कुत्ते का घर भी, काम की हर एक लकड़ी वो अपने ट्रक में लाद देता है और जो बेकार होती है उसे ढेर बनाकर जला देता है। सब कुछ समेटने के बाद अटामी अपने कुत्ते के साथ फिनलैंड की ओर वापस निकल पड़ता है। कुछ घंटों तक गाड़ी चलाने के बाद अटामी देखता है कि सड़क के बीचों बीच एक आर्मी का ट्रक उसका रास्ता रोके खड़ा है। वो मजबूरन ब्रेक लगाता है और तभी पीछे से एक दूसरा ट्रक भी आकर रुक जाता है। एक सैनिक उतरकर अटामी से उसका पासपोर्ट मांगता है और उसे लेकर पीछे वाले ट्रक तक जाता है। वही ट्रक के अंदर इगोर पासपोर्ट पर नजर डालता है और उसे पूरा यकीन हो चुका था कि यही उसका टारगेट है। इगोर तुरंत ही अपने एक आदमी को आगे भेजता है जो हाथ में मोलोटोव बम जला चुका था। उसी पल एक दूसरा सैनिक चाकू निकाल लेता है। अटामी शांति से इंतजार करता है जब तक वो आदमी काफी पास नहीं आ जाता। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है अटामी झटके से दरवाजा उसके ऊपर ही मार देता है। अब अटामी गाड़ी को तेजी से रिवर्स में डालता है और चाकू वाले सैनिक को सीधा कुचल देता है और एक सैनिक फायरिंग शुरू कर देता है और उसका हथियार भी पकड़ लेता है और उसे खिड़की से खींचकर बेहोश कर देता है और पूरी रफ्तार से वहां से भाग निकलता है। इगोर तुरंत ही तीसरे ट्रक को बैकअप के लिए बुला लेता है। उसकी दोनों गाड़ियां अटामी के पीछे उसका पीछा करना शुरू कर देती है। जब वो सैनिक होश में आता है तो अटामी उसे एक बार फिर से बेहोश कर देता है और उसका हथियार छीन लेता है, लेकिन गन में ज्यादा गोलियां बची नहीं होती और अटामी सैनिक के पाउच से एक अतिरिक्त गोलियां निकालकर रिलोड भी करता है। कुछ देर बाद वो आदमी फिर से होश में आ जाता है। इस बार अटामी उसे मजबूर करता है कि वो खुद गन को रिलोड करे। आखिरकार अटामी एक पुराने खंडर के सामने गाड़ी को रोक देता है और उस सैनिक को वहां से जाने देता है, लेकिन तीसरे ट्रक में से कुछ सैनिक तुरंत ही बाहर निकल आते हैं और उस छोड़े गए आदमी को गोलियों से छलनी कर देते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। अटामी बिना वक्त गवाए एक एक करके सभी को सिर में गोलियां मारने लगता है। फिर वो इगोर की गाड़ी का टायर भी उड़ा देता है। इगोर अपने साथी से कहता है बिल्कुल भी हिलना मत, लेकिन वो आदमी डर के मारे हिल जाता है और यहाँ पर अटामी इगोर को पहचान नहीं पाता, इसलिए वो उसे जिंदा छोड़ देता है और अपनी ट्रक में बैठकर वहां से निकल पड़ता है। इसके बाद इगोर टायर बदल लेता है। कुछ ही देर में बाइक्स पर सवार उसके कुछ और साथी वहां पर पहुंच जाते हैं। सब मिलकर एक बार फिर से अटामी का पीछा करना शुरू कर देते हैं। कुछ मिनट के बाद अटामी अपना रास्ता बदल लेता है, लेकिन उसका पीछा कर रहे लोग उसके टायरों के निशान पकड़ लेते हैं और थोड़ी ही देर में उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है। अटामी एक बाइक सवार पर गोली चलाता है, लेकिन उसका हेलमेट सारी गोलियां रोक लेता है। बाइकर पलटकर फायर करता है और अटामी झुक जाता है, लेकिन इस झटके में वो कुछ सेकंड के लिए ट्रक पर कंट्रोल खो देता है और गाड़ी सड़क से नीचे उतर जाती है। काफी जद्दोजहद के बाद अटामी फिर से ट्रक पर काबू पा लेता है और वापस सड़क पर आ जाता है, लेकिन वहां पर भी वो फिर से घेर चुका होता है। वह हर बार दुश्मन पर नजर बनाए रखता है और तभी वो देखता है कि एक बाइक अचानक से गिर गई है, वो भी बिना सवार के। असल में वो आदमी जिसकी वो बाइक थी वो अब ट्रक के ऊपर चढ़ चुका होता है। अटामी उसकी आवाज सुनते ही समय रहते ब्रेक दबाता है, जिससे कि उस आदमी का संतुलन खोने से वो सीधा गिर पड़ता है और वो ग्रिल पकड़कर खुद को संभाल लेता है। वो एक हुक वाली चेन निकाल लेता है और बोनट पर चढ़ते ही हमला कर देता है। अटामी तेज मोड़ काटता है। अब की बार वो आदमी पूरी तरह से गिर जाता है और तभी इगोर अपने ट्रक से उसे कुचल देता है। जैसे ही एक बाइक सवार फायर करने वाला होता है, अटामी सीधे एक छोड़ी हुई कार से टकरा जाता है और अगले ही पल जोरदार धमाके के साथ सब कुछ जलकर खत्म हो जाता है। इसी बीच एक और गुंडा ट्रक के ऊपर कूद जाता है। वो धीरे धीरे खिड़की तक पहुंचता है और अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। वो अटामी पर हमला करता है और उसे दरवाजे से लटकता हुआ छोड़कर खुद स्टीयरिंग संभाल लेता है। अब आखिरी बाइक सवार करीब आता है और गोली चलाने की कोशिश भी करता है, लेकिन अटामी फुर्ती से उसका हथियार उससे छीन लेता है। फिर वो ड्राइवर की बेल्ट से एक विस्फोटक निकालता है और उसे बाइक के पहियों में फंसा देता है। अगले ही पल बाइक धमाके के साथ हवा में उड़ जाती है। अब अटामी ट्रक के आगे लगी चेन को पकड़ता है और उसे ड्राइवर की गर्दन में लपेट देता है। एक ही झटके में वो उसे बाहर फेंक देता है और दोबारा ट्रक पर कंट्रोल भी पा लेता है। अब वो उस चेन को एक्टिवेट करता है और चेन घूमने लगती है और उस गुंडे को घसीटते हुए बोनट पर ले आता है। कुछ ही सेकंड में इतनी कस जाती है कि उसका सिर धड़ से अलग ही हो जाता है। अब कोई भी बाइक सवार जिंदा नहीं बचता। इसी मौके पर इगोर पास आता है और लकड़ियों पर एक मोलोटोव बम फेंककर उसमें आग लगा देता है। लकड़ियां धू धू कर जलने लगती है। गुस्से से भरा अटामी कटे हुए शरीर पर लगे विस्फोटों को एक्टिवेट करता है और उसे दूसरी गाड़ी की तरफ फेंक देता है। इगोर को आखिरी पल में कूद कर अपनी जान बचानी
पड़ती है क्योंकि गाड़ी धमाके में उड़ जाती है। अटामी जंगल के अंदर ट्रक दौड़ाता है ताकि आग बुझाई जा सके। उधर इगोर रेडियो पर और फोर्स बुलाने का मैसेज भेजता है। कुछ देर बाद अटामी अपने ट्रक को रोकता है और बची हुई आखिरी लपटों को बुझा लेता है। वो अपने कुत्ते को पानी पिलाता है और फिर बचा हुआ पानी गर्म हो चुके इंजन पर डाल देता है ताकि इंजन ठंडा हो सके। जब वो अपने गाल के जख्मों को छूता है तो वहाँ फंसा हुआ छर्रा वो खुद ही निकाल लेता है। उसी पल आसमान में 2 लड़ाकू विमान अटामी के ऊपर मंडराने लगते हैं। अटामी फौरन अपने कुत्ते को उठाता है, गाड़ी को स्टार्ट करता है और पूरी रफ्तार से वहाँ से निकल पड़ता है। जैसे ही विमान फायरिंग शुरू करते हैं, अटामी सड़क छोड़कर नीचे की तरफ मुड़ जाता है ताकि गोलियों से बचा जा सके। कुछ ही सेकंड में वो एक छोड़े हुए खलियान यानी कि बांध के अंदर घुस जाता है और कुछ पल के लिए वहीं पर वो छिपा रहता है। विमान खलियान पर भी गोलियां बरसाते हैं लेकिन सिर्फ छत के कुछ हिस्से ही टूटते हैं। इसके बाद दोनों विमान ऊंचाई पर चले जाते हैं और फिर तेजी से नीचे आते हुए खलियान पर बम गिरा देते हैं। अटामी पूरी ताकत से गाड़ी को दौड़ाता है और फिर आखिरी पल में धमाके से बच निकलता है। भागते वक्त वो खलियान से लकड़ियों के बड़े बड़े टुकड़े ट्रक के पीछे लाद लेता है। जब विमान दोबारा फायरिंग करते हैं तो वही लकड़ियां ढाल बनकर गोलियों को रोक लेती है। कुछ ही देर में अटामी घने जंगल के अंदर दाखिल हो जाता है। इन्हीं में से एक विमान नीचे झुककर उसका पीछा भी करने लगता है और लगातार उस पर गोलियां चलाता रहता है। अचानक अटामी जोर से ब्रेक दबाता है और विमान इतनी जल्दी रुक नहीं पाता और उसका एक पंखा ट्रक से टकरा जाता है। अगले ही पल वो विमान जमीन से टकराकर धमाके के साथ फट जाता है। अटामी कुछ सेकंड तक रुककर सुनता है। जब उसे कोई और आवाज सुनाई नहीं देती तो वो मलबे के ऊपर से ट्रक चलाता हुआ वहां से निकल पड़ता है। जंगल के आखिरी छोर पर पहुंचकर अटामी एक बार फिर आसमान की तरफ देखता है लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता। कोई आवाज नहीं, कोई विमान भी नहीं। एक पल के लिए उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। सफर ऐसे ही आगे बढ़ता है और कुछ ही देर में वो पहाड़ी किनारों वाली सड़क पर गाड़ी चलाने लगता है और तभी वही दूसरा विमान अचानक फिर से आसमान में दिखाई पड़ता है। पायलट बिना कुछ ज्यादा सोचे उस पर फायरिंग करने लगता है लेकिन जल्द ही उसकी गोलियां भी खत्म हो जाती है और अब वो खुद इजेक्ट कर लेता है और विमान को सीधे अटामी के ट्रक की तरफ छोड़ देता है। अटामी तुरंत लकड़ियों के पकड़े स्ट्रेप्स पर गोलियां चलाता है और कुछ लकड़ी के तख्ते आगे की तरफ फिसल कर आ जाते हैं और ट्रक के सामने एक रैंप सा बन जाता है। विमान उसी रैंप पर फिसलता हुआ ट्रक के ऊपर से ही उड़ जाता है और पास ही में एक जोरदार धमाके के साथ क्रैश हो जाता है। इधर पायलट जमीन पर उतरते ही अटामी पर फायरिंग करने लगता है लेकिन एक भी गोली उसके निशाने पर नहीं लग पाती। आखिरकार उसकी सारी गोलियां खत्म हो जाती है और अटामी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन तभी वहीं पर वो रुक जाता है क्योंकि पायलट मुस्कुरा रहा होता है। अगले ही पल में अटामी को समझ आता है कि आसमान में एक और विमान आ रहा है। वो फौरन लकड़ियों को वापस ट्रक पर जमाता है और तेजी से वहां से निकल पड़ता है। पीछे से नया विमान पूरे इलाके पर बम बरसाना शुरू कर देता है और उन्हीं धमाकों के बीच वो पायलट भी मारा जाता है। तेज धमाके ट्रक को सीधा चट्टान से नीचे धकेल देते हैं और अगले ही पल गाड़ी पानी में गिर जाती है। अटामी की किस्मत से कैबिन के अंदर हवा की एक छोटा सा गैप बन जाता है जिससे अटामी और उसका कुत्ता कुछ देर तक अंदर सांस ले पाते हैं लेकिन पानी तेजी से अंदर भरने लगता है। इसी वजह से अटामी फौरन दरवाजा खोलता है और अपने कुत्ते को बाहर छोड़ देता है। इसके बाद वो खुद ट्रक के पीछे की तरफ तैरता है और सारी लकड़ियों को खोल देता है। उसी वक्त उसके परिवार की तस्वीर पानी में धीरे धीरे तैरते हुए उसे दूर जाने लगती है। अटामी बस उसे देखता रह जाता है जब तक उसकी आंखें खुद ब खुद बंद नहीं हो जाती। कुछ देर बाद अटामी का शरीर पानी की सतह पर एक लकड़ी के सहारे उभर आता है। उसका कुत्ता तैरकर उसके पास पहुंचता है। इसी बीच एक नाव पर 2 सैनिक इलाके की तलाशी ले रहे होते हैं। वो इगोर को सूचना देते हैं कि ट्रक तो मिल गया है लेकिन न तो अटामी की लाश मिली है और न ही उस ट्रक पर लादी हुई लकड़ियां। इधर अटामी लकड़ियों से एक बेड़ा बना चुका होता है। वो और उसका कुत्ता सुरक्षित तरीके से किनारे तक पहुंच जाते हैं। ये इलाका युद्ध की तबाही से भरा पड़ा है। चारों तरफ लाशें और मलबा फैला हुआ है और किस्मत से अटामी को यहीं पर एक छोड़ा हुआ टैंक मिल जाता है जिसमें भरपूर विस्फोटक मौजूद होते हैं। एक सोवियत बॉर्डर स्टेशन पर इगोर कई सैनिकों के साथ पहले से इंतजार कर रहा होता है। कुछ ही देर में धुएं का काला गुबार छोड़ता हुआ एक टैंक वहां पर पहुंच जाता है जिसके ऊपर सारी लकड़ियां लादी हुई थी। अटामी फ्यूज को आग लगाता है और टैंक को सीधा बॉर्डर की तरफ दौड़ा देता है। सैनिक ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू करते हैं लेकिन सारी गोलियां टैंक के सामने बेअसर साबित होती है। इसके बाद अटामी टैंक का थोड़ा सा डीजल अपने मुंह में भरता है और एक पाइप के जरिए इंजन में थूक देता है जिससे इंजन और भी ज्यादा तेज रफ्तार पकड़ लेता है और आग छोड़ने लगता है। जैसे ही टैंक बॉर्डर से टकराने वाला होता है अटामी फ्यूज विस्फोटक को एक्टिवेट कर देता है। जोरदार धमाके के साथ टैंक बॉर्डर के उस पार उछल जाता है और दूसरी तरफ आकर गिरता है। लकड़ियां टैंक से नीचे गिर जाती है और टैंक के कई हिस्से टूट जाते हैं और अटामी भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है लेकिन उसका कुत्ता उसे होश में बनाए रखता है। अटामी यहाँ पर समझ चुका होता है कि अब उसका पकड़ा जाना बिल्कुल तय है, इसलिए वो अपने चाकू के हैंडल को दांतों से दबाकर लकड़ी को वहां से निकाल लेता है जब तक कि सिर्फ ब्लेड न बच जाए। इसके बाद अटामी अपने कुत्ते को जंगल की तरफ भेज देता है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। फिर वो टैंक से बाहर निकलता है। इगोर उसे गोली मारने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन तभी उसके सीनियर अधिकारी वहां पर पहुंच जाते हैं और वो आदेश देते हैं कि हमें ये जिंदा चाहिए। गुस्से से भरा इगोर अटामी को पैरों से घसीटता हुआ सामने ले जाता है और उसके सर पर जोरदार लात मारकर अटामी को वहीं पर बेहोश कर देता है। कुछ समय बाद एक चलती हुई ट्रेन के अंदर अटामी को साइबेरिया ले जाया जा रहा होता है। एक सैनिक लगातार उसे एक केबल से कोड़े मार रहा होता है, वही केबल जो अभी भी पावर बॉक्स से जुड़ी हुई होती है। हर वार के साथ उसका शरीर कांप उठता है लेकिन अटामी एक आवाज तक नहीं निकालता। जब ट्रेन आखिरकार चल पड़ती है तो इगोर उसके सैनिक को बाहर भेज देता है और अब डिब्बे में सिर्फ इगोर और अटामी होते हैं। इगोर शांत लहजे में उसे एक कहानी सुनाता है। वो कहता है कि उसे अपने ज्यादातर शिकार बिल्कुल भी याद नहीं है लेकिन एक लड़का उसे आज भी याद है। एक छोटा सा लड़का जो सिर्फ एक चाकू लेकर उसके सामने खड़ा हो गया था अपनी माँ और अपने भाई को बचाने के लिए।
ये सुनते ही अटामी का पूरा शरीर कांपने लगता है, दर्द से नहीं बल्कि गम और गुस्से से, क्योंकि अब वो समझ चुका होता है कि वो लड़का उसका ही बेटा था और वो उसका ही परिवार था जिसे इगोर ने बुरी तरह मार डाला था। इगोर बिना किसी पछतावे के कहता है उसने लोहे के फावड़े से उनके शरीर टुकड़ों में काट दिए थे और आवारा कुत्तों को उन्हें खिला दिया था। फिर वो आगे कहता है कि अटामी कोई दंत कथा नहीं है, वो एक गंदा अभिशाप है जो अब साइबेरिया में अपना अंत पाएगा, यानी अपनी मौत पाएगा। इतना कहकर इगोर वहां से चला जाता है और उसके जाते ही अटामी दहाड़ उठता है, एक ऐसी चीख जिसमें दर्द भी है और मौत का वादा भी। अब उसके अंदर बदले की भूख पूरी तरह जाग चुकी होती है। अटामी अपने शरीर को मोड़ता है और अपने पैर छत से टिका देता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर खींचने लगता है जब तक कि वो खुद को आजाद नहीं कर लेता। बाहर खड़े सैनिक अंदर की आवाजों को सुन लेते हैं। वो आपस में रॉक पेपर सीजर खेलते हैं कि अंदर कौन जाएगा। इसी बीच अटामी अपने पैर के जख्मों के अंदर छुपा हुआ वही ब्लेड निकाल लेता है जो उसने पहले बचा कर रखा था। जैसे ही एक सैनिक अंदर आता है, अटामी बेहोश होने का नाटक करता है। बाहर खड़ा हुआ दूसरा सैनिक घबरा जाता है और कई सेकंड तक अंदर से कोई भी आवाज तक नहीं आती। फिर अचानक एक गोली चलने की आवाज और एक चीख सुनाई देती है और डरा हुआ सैनिक खिड़की को खोलता है और अपने साथी का चेहरा देखता है और पूछता है कि सब ठीक तो है ना। सामने वाला चुपचाप अपना सर हिला देता है। सैनिक दरवाजा खोल देता है और अगले ही पल उसकी दुनिया टूट जाती है, क्योंकि सामने अटामी उस आदमी को 2 टुकड़ों में काट चुका होता है और उसे एक कठपुतली की तरह पकड़ रखा होता है। खौफ से पागल होकर वो सैनिक सीधा चलती ट्रेन से ही कूद जाता है। अटामी अपने हाथ से चुराई हुई गन जमीन पर गिरा देता है। वो अपने खून से अपने बाल पीछे की तरफ सलीके से स्लिक करता है और गुस्से में जानवर की तरह गुर्राता है, जैसे मानो अब उसे एक ही बात चाहिए थी, वो था बदला। उसी ट्रेन के एक मुख्य डिब्बे में ऊंचे पदों पर बैठे अफसर आराम से अपना डिनर कर रहे होते हैं। इगोर अपनी पेमेंट मांगता है ताकि वो वहां से निकल सके, लेकिन अफसर उसे बैठने को कहते हैं और अपनी कामयाबी का जश्न मनाने को मजबूर करते हैं। इधर अटामी लकड़ियों वाला डिब्बा पार कर चुका होता है। वो अगला डिब्बा खोलने से पहले एक टिकास उठा लेता है। इस डिब्बे में कई जवान सैनिक गहरी नींद में सो रहे होते हैं। अटामी बिल्कुल बिना आवाज किए उनके बीच से सरकता हुआ निकलता है ताकि कोई जाग न जाए। तभी एक सैनिक पेशाब करने के लिए बाहर जाता है। उसी पल अटामी फुर्ती से अगले डिब्बे में घुस जाता है। यहाँ पर भी कई सारे सैनिक सो रहे होते हैं और एक आदमी अभी अभी अपने ब्रेक से वापस आ रहा होता है। अटामी यहाँ पर एक सेकंड भी नहीं रुकता और वो टिकास को सीधा उसके मुंह में फेंक देता है। अटामी जैसे ही पीछे मुड़ता है उसे एक और जागता हुआ आदमी दिखाई देता है। वो तुरंत उसका बिस्तर उठाता है ताकि उसकी आवाज दबाई जा सके और बिना रुके उस पर कई बार चाकू से वार करता है जब तक कि वो हिलना ना बंद कर दे। अचानक ट्रेन जोर से हिलती है और नींद में पड़ा एक सैनिक हाथ से बोतल गिरा देता है जो जमीन पर गिरते ही टूट कर बिखर जाती है। अजीब बात यह है कि कोई भी यहाँ पर नहीं जागता, लेकिन अब अटामी को टूटे हुए कांच के टुकड़ों पर पैर रखना पड़ता है। वो दर्द को अपने अंदर ही दबा लेता है, एक आवाज तक नहीं निकलता। बिस्तर से टपकता हुआ खून नीचे सो रहे एक सैनिक पर गिरने लगता है। वो हल्का सा हिलता है। अटामी तुरंत जमीन पर लेट जाता है और लुढ़कते हुए दूसरे बिस्तर के नीचे चला जाता है। कांच के टुकड़े उसके शरीर में धंसते चले जाते हैं। दर्द बहुत ज्यादा असहनीय हो जाता है, लेकिन अटामी फिर भी चुप ही रहता है। उसी पल जिस बिस्तर पर मरा हुआ सैनिक पड़ा होता है वो टूट जाता है और उसकी बॉडी नीचे सो रहे दूसरे आदमी के ऊपर गिर जाती है। वो दर्द से करा उठता है और उसकी चीखों के साथ पूरा डिब्बा जाग जाता है और अटामी तेजी से एग्जिट की तरफ दौड़ लगाता है। वो अपनी टिकास उठाता है और दूसरी तरफ से दरवाजा जाम कर देता है। अगला डिब्बा ड्यूटी पर तैनात गार्ड से भरा हुआ होता है, इसलिए अटामी डिब्बे के ऊपर चढ़ जाता है और ट्रेन की छत पर चलने लगता है। लेकिन तभी एक वाटर टावर से निकले लोहे के पाइप से उसकी सीधी टक्कर हो जाती है। उसका शरीर छत को तोड़ते हुए सीधा गार्ड्स वाले डिब्बे में आ गिरता है। सारे सैनिक तुरंत हथियार निकाल लेते हैं और अटामी उसी पाइप को ढाल की तरह इस्तेमाल करता है। अटामी उनके हथियार उठा लेता है और कुछ गार्ड्स को ढेर कर देता है और उनकी ही डेड बॉडीज का ढेर उसके सामने ढाल की तरह बन जाता है। वही वो छुपा रहता है कुछ देर तक, जब तक गार्ड्स की सारी गोलियां खत्म नहीं हो जाती और फिर अटामी अचानक से बाहर निकलकर एक एक करके सबको मौत के घाट उतार देता है। हंगामे की आवाज सुनते ही इगोर टेबल छोड़कर जांच करने के लिए निकल पड़ता है। वो दूसरे डिब्बे में चल रही गोलीबारी देखता है और तभी फैसला करता है कि अब उसे इस ट्रेन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसे वैसे भी कोई पेमेंट नहीं मिलने वाली। इधर अटामी बाहर आता है और देखता है कि इगोर वाली ट्रेन उसे पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रही है, लेकिन उसी पल अटामी की नजर अपने बगल में पड़ी एक चीज पर पड़ती है जो थी एक मिसाइल। इधर इगोर वापस डाइनिंग टेबल तक पहुंचता है। वो बिल्कुल सहजता से एक अफसर की गर्दन काट देता है, फिर पिस्तौल निकालकर बॉस को छोड़कर सबको गोली मार देता है। आखिरकार डरा हुआ बॉस एक सूटकेस भर पैसे उसकी तरफ बढ़ाता है। इगोर मुस्कुराता है और अगले ही पल उसे भी गोली मार देता है। अब सारे जाग चुके सैनिक ट्रेन के डिब्बों की तलाशी लेने लगते हैं। वो सभी अटामी द्वारा छोड़ा गया खून खराबा देखते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं मिसाइल एक्टिवेट हो जाती है। उसकी आग कई सैनिकों को जला डालती है। अटामी मिसाइल के साथ सवार होता है और कुछ ही सेकंड में वो मुख्य ट्रेन से टकरा जाता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि अटामी उछलकर दरवाजे के पार गिर जाता है। अटामी तुरंत इगोर पर कूद पड़ता है और यहाँ पर अब एक बेरहम लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों अपने आसपास मौजूद हर एक चीज का इस्तेमाल करते हैं। वो उसे टेबल के नीचे गिरा देता है और पैसों से भरा सूटकेस उठाकर वहां से निकलने लगता है, लेकिन अटामी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो फिर से उठ खड़ा होता है और दोनों लड़खड़ाते हुए किचन तक जा पहुंचते हैं। इगोर अटामी का सर सिंक में दबा देता है और उसे डुबोकर मारने की कोशिश करता है। अगले ही पल दोनों एक दूसरे पर कांटे फोक से वार करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ और वारों के बाद इगोर अटामी को जमीन पर पटक देता है और किसी भारी औजार से उस पर हमला करने लगता है। फिर वो एक फावड़ा उठाता है और जोरदार वार करता है। अटामी सीधा मिसाइल प्लेटफॉर्म पर आकर गिरता है। इगोर उसके ऊपर झुककर पूछता है, कोई आखिरी बात? अटामी अपने मुंह से एक छोटा सा बोल्ट थूकता है जो उसने मिसाइल के बेस से छुपाकर निकाल रखा था। वो बोल्ट ब्रेक पर जा गिरता है और उसी पल मिसाइल सीधे ट्रेन की तरफ उड़ जाती है। मिसाइल इगोर की खोपड़ी को चीरते हुए निकलती है और अगले ही पल जोरदार धमाके के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है और वहीं पर अटामी ब्रेक
ब्रेक लगाकर अपनी गाड़ी को रोके रखता है। इसके कुछ समय बाद फिनलैंड बॉर्डर पर दो सैनिक कुछ अजीब सी आवाजें सुनते हैं। तभी लकड़ियों से भरी एक छोटी सी गाड़ी पर सवार अटामी वहां पर पहुंचता है और वो उन्हें अपना जला हुआ पासपोर्ट दिखाता है, जिसे देखकर दोनों सैनिक उसे सैल्यूट करते हैं और सीमा पार करने की इजाजत भी उसे मिल जाती है। इसके कुछ समय बाद जंगल के बीच अटामी अपने लिए अपना एक नया घर बना रहा होता है। तभी उसका कुत्ता अचानक से भौंकने लगता है। कुछ अजनबी लोग उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। अटामी फिर से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, बिल्कुल गुस्से में, लेकिन वो लोग दुश्मन बिल्कुल भी नहीं थे। वो तो अटामी की मदद के लिए आए होते हैं। ये देखकर अटामी की आंखें भर आती है। वो रो पड़ता है और आज पहली बार कई सालों बाद अटामी से किसी ने कुछ छीना नहीं था, बल्कि उसे अपनी तरफ से मदद दी थी और इसी पहली बार दी गई मदद को वो बिना डरे स्वीकार करता है। तो इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। जो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर देना, ताकि और भी ऐसी कहानियां आप तक पहुंचती रहे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।